थाना कमलानगर के क्षेत्र का मामला। पीड़ित ने बताया कि कुछ भूमाफिया बिल्डर अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जबकि इससे पहले ये भूमि किसान की हुआ करती थी। इसके बाद ये भूमि सीलिंग में चली गई। सीलिंग में जाने के बाद वो सरकार में दर्ज हो जाती है। सरकारी होने के बावजूद भी कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से भूमि पर अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ। पीड़ित ने बताया, 7-8 महीने से मैं अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित जब मीडिया से मिला तो बताया, सीलिंग खत्म होने के बाद जमीन किसान पर वापस आ गई। इस बीच बिल्डर ने अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया, जबकि जमीन सीलिंग में जाने के बाद सरकार में दर्ज हो जाती है। इसको बेचने का, खरीदने का किसी को कोई अधिकार नहीं। उधर तहसीलदार साहब का कहना है कि बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, अवैध निर्माण को तुड़वाया जाएगा। जहाँ हम अपनी जमीन के चक्कर में आए हैं, इन बिल्डरों ने हमारी जमीन घेर ली है जबरदस्ती, और वो जमीन सीलिंग में चल रही है। और अधिकारी इन पे आते हैं, वो कह देते हैं हाँ केस दायर कर रहे हैं, पर कोई काम नहीं हो रहा है और वहाँ पे काम बाकरार चल रहा है। कितने दिनों से अधिकारी वो चक्कर लगा रहे तुम यहाँ पर? कम से कम हमारे 8-7 महीने हो गए, तब से हम चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारी क्या लॉलीपॉप दे देते हैं आपको, क्या कहते हैं? हाँ, वो जो कह रहे हैं कि काम बंद करा रहे हैं, पर कोई काम नहीं बंद हो रहा है वहाँ पे। अधिकारी अब तक कोई काम बंद नहीं करा? कोई काम नहीं बंद हो रहा है। तो बिल्डरों के खिलाफ कोई मुकदमा लिखा है? नहीं, कोई नहीं। बस अधिकारी ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्डरों के वो मुकदमा लिखा रहे हैं, पर नहीं लिखा रहे वो। अब अगर आपकी अगर जमीन नहीं मिली तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या हुआ आपका? तो हमारा तो कदम ये होगा, यहीं पे आके नहीं हम मरेंगे और क्या करेंगे अगर कोई अधिकारी नहीं सुनेगा तो। इसमें इस प्रकरण संज्ञान में आया है और कुछ साक्ष्यों का संकलन किया गया है। तो आज साक्ष्यों का संकलन कर उनका संज्ञान लेते हुए और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत जांच रिपोर्ट बनवा करके कार्रवाई की जाएगी। तो मुकदमा के जैसे हमने आदेश कर दिया, तो मुकदमा लेकर खिलाफ बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा जैसे ही जांच रिपोर्ट आज पूरी होती है उसी क्रम में मुकदमा लिखवाया जाएगा, क्योंकि जैसे प्रार्थी के द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध करा गए, साक्ष्यों के संकलन के अनुसार ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये मनोहरपुर गांव के किसान हैं। इन किसानों की जमीन 1977 में सीलिंग में चली गई, और जब जो जमीन सीलिंग में चली जाती है वो राज्य सरकार की हो जाती है। राज्य सरकार की जब इन्हें मालूम पड़ा भूमाफियाओं को, तो इन भूमाफियाओं ने खेल किया, उसमें किसी अन्य आदमी को ले जा करके और बैनामा करा लिया, जबकि सीलिंग की जमीन का बैनामा नहीं हो सकता है। और फिर 8.5 बीघा इनकी मौजा जगनपुर में थे, उसे बेच के खा गए। उस पर बिल्डिंग बन गई बड़ी बड़ी। 3 बीघा इनके पास थी जिसको ये खेती करके खा रहे थे, उसमें भी वो क्या नाम किसी से लिखा लाए। ये करते क्या है बिल्डर कि एक पहले नंबर लिखा है नवरंग सोसाइटी ने, उसके बाद आ गई लोकप्रिय आवास समिति, फिर ये आपस में ही मिल करके और ये केस डाल देते कोर्ट में, तहसील में, और तहसील में एक आदमी सरेंडर हो जाता है, दूसरे आदमी के नाम ऑटोमेटिक चढ़ जाती है। तो आप ये बताइए, जब सारी जमीन सीलिंग में चलेगी, राज्य सरकार के नाम पर है, तो इन लोगों के पास आई कहाँ से? क्या उड़ के आ गई? कहाँ से आ गई? ऊपर से आई? कैसे आ गई? तो हम लोगों ने ये कमिश्नर साहब को भी दिया, जिलाधिकारी साहब को भी दिया, एसडीएम साहब को भी दिया। एसडीएम साहब ने तहसीलदार को कई बार कह दिया कि हम मुकदमा कायम करा रहे हैं, लेकिन आज तक मुकदमा कायम नहीं हुआ है। और एडीएम सिटी जिनके पास चार्ज है भूमि सीमा रोपण का, अद्यवत भूमि सीमा रोपण का, उसमें 30 तारीख थी, तो उसमें किसानों के नाम के साथ में एक भूमाफिया का भी नाम था, सीपी परमार का। तो हमने पूछा, जब सारी जमीन राज्य सरकार में चली गई तो सीपी परमार कहाँ से आ गए? किसानों के नाम की जगह ये भूमाफिया कहाँ से आ गया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, इनके खिलाफ मुकदमा लिखाओ, लेकिन आज 30 तारीख के बाद भी 5 तारीख हो गई, आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया। और ये बेचारे रोज चक्कर लगा रहे हैं, रोज निर्माण हो रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनाई नहीं है।